हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शिव दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी इस तरह की है कि मेहनत का फल। कहानी का मुख्य उद्देश्य मेहनत का फल। मेहनत करने वाला, मेहनत से कमाने वाला पैसा कभी डूबता नहीं है। दोस्तों, एक राजा थे। उस राजा के राज्य में उनका एक पुरोहित रहता था, जो उनके यहाँ हर शुभ कार्यों में शुभ कार्य करवाता था। दोस्तों, वो ब्राह्मण जो है बहुत गरीब था। जो राजा का पुरोहित था, इतना गरीब था कि वो भीख मांग मांग के इधर उधर खाता था। तो उसकी उस ब्राह्मण के पत्नी थी। पत्नी बहुत बदमाश थी। पत्नी का आचरण बहुत वो तेज था कि पंडित को हरदम जो है डांटते रहती थी। गरीबी के चलते पंडित को हरदम बोलते थी रहती थी, हरदम उसको कोई न कोई बात सुनाते रहती थी। पंडित जो है बहुत सीधे साधे थे। पंडित जो धार्मिक परिवर्तित थे, लेकिन राजा के यहाँ पुरोहित के काम करते थे। एक समय की बात है कि राजा के यहाँ जो है, राजा जो है दान कर रहे थे। वो पूरे नगर को लोगों को, गरीब दीन दुखियों को जो है दान करते थे वो। तो लेकिन वो पुरोहित जो है, वो राजा का पुरोहित कभी राजा के पास दान लेने नहीं जाते थे। वो इधर उधर से भीख मांग करके अपना काम चला लेते थे, लेकिन राजा के पास नहीं जाते थे। तो एक दिन पंडिताइन गुस्सा कर पंडित जी से बोली कि हे महाराज, आप जो है वो राजा के पुरोहित हैं और दुनिया के लोग उनके यहाँ जा कर के दान लेते हैं, और आप क्यों नहीं चले जाते हैं उनसे कुछ दान ले लेते आप, तो कुछ दिन हम लोग आराम से सुख चैन से खाते पीते रहते। तो पंडित जी बोले कि नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं है, मांग के खा लेना ठीक है। तो इसी तरह करते करते वो मांग कर ले आते थे थोड़े बहुत, और लोग खाते पीते थे। बहुत गरीबी तरह से उनकी गुजारा होती थी। पंडिताइन जो अपने गरीबी पर रोज़ पंडित जी पर चिड़चिड़ाती थी, रोज़ कुछ न कुछ उल्टा सीधा सुनाती थी। तो फिर एक दिन पंडिताइन बोली कि आप काहे न हमारी बात मानते हो? अरे कम से कम राजा के पास जाओ, तुम उनका पुरोहित हो, तुमको तो और बहुत सारा दान देंगे। वो जो चाहोगे, जो मांगोगे, वो राजा आपको दे सकते हैं। तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं? तो पंडित जी सोचे ठीक है, जाता हूँ मैं राजा के पास। तो राजा के पास पंडित जी गए। जहाँ दान दे रहे थे राजा, लाइन लगी हुई थी दान लेने वालों का, उसी लाइन में राजा भी खड़े हो गए। उसी लाइन में पंडित जी भी खड़े हो गए। जब पंडित जी खड़े हो गए उसी में, तो राजा दान देते गए। जब पंडित जी का नंबर आया तो राजा बोले कि पंडित जी, आप तो हमारे उपरहित हैं, आप इस लाइन में क्यों खड़े हैं? बोलिए आपको क्या चाहिए? तो पंडित जी बोले कि राजा, हमको ये सब दान नहीं चाहिए। हमको आप अपने मेहनत का, अपने कमाया, अपने पसीने का कमा करके 3 पैसा हमको दीजिए, बस वही हमको चाहिए। तो राजा बोले ठीक है, आप बैठिए। बैठा दिए उनको पंडित जी को, और सारे लोगों को दान दे करके फिर राजा जब फुर्सत हुए तो पंडित जी से बोले कि पंडित जी, आप हमको जो है 4 दिन का समय दीजिए। 4 दिन के बाद आपको मैं 3 पैसा अपने खून पसीने से कमा करके और ला करके आपको मैं दान में दूंगा। तो पंडित जी वहाँ से जब चले आए, जब घर आए तो जब पंडित जी राजा के यहाँ गए थे, तो पंडिताइन जो थी बहुत खुश थी कि आज तो राजा कुछ न कुछ बहुत सारा दान देंगे। पंडित जी गए हैं लेने के लिए दान, तो राजा का उपरहित हैं, इनको बहुत सारा दान देंगे। तो जब उधर से पंडित जी खाली हाथ जब लौट कर आए, तो पंडिताइन तो उनके ऊपर बरस पड़ी। इतना खरा खोटी सुनाई। पंडित जी चुपचाप जा कर के अपने बिस्तर पर लेट गए। अब इधर राजा सोच में पड़ गए कि पंडित जी हमको हमारे मेहनत के, हमारे खून पसीने का 3 पैसा दान मांगे हैं, तो इसके लिए तो व्यवस्था करना पड़ेगा। तो फिर राजा रानी से बोले कि हे रानी, मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पर किसी के यहाँ काम करूँगा तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि राजा हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या काम नहीं देंगे लोग यहाँ पर। तो
तो इससे अच्छा है कि अब दूसरे राज्य में जा कर के हम काम करके और 3 पैसा कमा कर ले आ करके पंडित जी को दान करेंगे। तो रानी सोची कि हे राजा, आप अकेले क्यों जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो राजा और रानी दोनों अपना भेष बदल करके रातों रात उस राज्य से निकल गए, दूसरे राज्य में चले गए। रातों रात दूसरे राज्य में जा कर के उन्होंने काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, खोजने लगे काम। तो काम कहीं नहीं मिल रहा था। तो एक लोहार जो है लोहा पीट रहा था, तो उसी के पास राजा गए और बोले कि हे लोहार भाई, हमको अपने यहाँ काम पर रख लो, मैं तुम्हारा जो कहोगे वो काम करूँगा। तो लोहार बोला ठीक है, लेकिन बदले में कितना लोगे हमसे। तो वो बोले कि जो है अब आप जो देंगे वही लूँगा, आप कितना देंगे हमको। तो लोहार बोला कि मैं आपको आधा पैसा दूंगा, 1 दिन का आधा पैसा मैं आपको दूंगा। तो राजा बोले ठीक है। तो उनकी पत्नी रही साथ में, तो पत्नी बोली कि हमको भी काम पर रख लीजिए। तो वो लोहार बोला ठीक है, आधा पैसा आपको भी दूंगा, आप भी रहिए इनके साथ में काम करवाइए, ये लोहा पीटेंगे और आप जो है भट्ठी जो है धोंकिएगा। तो दोनों उस लोहार के यहाँ जो है लग गए। अब रानी पानी भर भर के ले आती थी और क्या बोलते भट्ठी चलाती थी, धोंकती थी। इधर जो है राजा जो है हम्मड़ ले करके और लोहा को पीटते थे। लोहार पकड़ता था, ये हम्मड़ चलाते थे। हम्मड़ से जो भी वो सामान बनाता था ये पीट पीट के उसका जो है सामान बनवाते थे। तो एक दिन का जो है दोनों लोग को मिला करके 1 पैसा होता था, आधा पैसा रानी का, आधा पैसा राजा का। तो 1 दिन का 1 पैसा होता था। तो 3 दिन ये लोग जो है लोहार के यहाँ काम किए। तो लोहार ने इनको 3 पैसा दिया। जब 3 पैसा दे दिया लोहार, तब राजा वहाँ से लेकर चले और आए अपने घर। रातों रात अपने घर पहुँचे, सवेरे फिर जो है दान करने लगे। उधर पंडित जी को बोले थे कि चौथे दिन आप आना, आपको मैं 3 पैसे दूंगा। फिर इधर पंडित जी उस दिन पहुंच गए। जब पहुंचे वहाँ तो राजा ने बड़ा आदर सत्कार से उपरहित का आदर सत्कार किया। फिर इनको जो बोला कि हे पंडित जी, हे महाराज, आप जो है आपको मैंने 3 पैसा अपने खून पसीने को देने के लिए, दान देने के लिए बोला था, तो मैं अपने खून और पसीने से ये कमा करके पैसा लाया हूँ, ये 3 पैसा आप दान ले लीजिए। अब पंडित जी अब 3 पैसा ले करके अब घर चल दिए। जब घर चल दिए, उधर पंडिताइन सोच रही थी कि राजा बुलाए हैं 3 दिन के बाद, चौथे दिन तो लगता है कि बहुत सारा दान उन देंगे, इसलिए पंडित जी को राजा बुलाए हैं। जब पंडित जी घर जो चले तो अब 3 पैसा जेब में रख लिए। अब जो है कोई गठरी मुठरी नहीं। अब पंडिताइन उधर से देख रहे हैं रास्ता कि अब पंडित जी आते होंगे, अब पंडित जी आते होंगे। तो पंडिताइन जो देखी कि पंडित जी आ रहे हैं, कुछ दूर थे तभी पंडिताइन देख ली और सोचें कि आ रहे हैं। तो फिर पंडिताइन सोचती हैं कि कुछ लिए तो नहीं हैं, लगता कोई हाथी घोड़ा में सामान आता होगा, इसलिए पंडित जी पैदल ही अकेले आ रहे हैं और सामान किसी गाड़ी घोड़ा में आता होगा। यही सोचकर पंडिताइन बड़ी खुश थीं। जब पंडित जी घर पहुँचे तो पंडिताइन बोली, क्यों राजा जी क्या दिए हैं, राजा आपको क्या दिए हैं दान में। तो पंडित जी जो है वही 3 पैसा निकाल करके अब पंडिताइन के हाथ में रख दिए। जब 3 पैसा पंडिताइन के हाथ में रखे तो पंडिताइन तो एकदम बहुत गुस्से में हो गई, बहुत उल्टा सीधा खरा खोटी पंडित जी को सुनाई। अब पंडित जी क्या करें बेचारे, चुप रहे। फिर पंडिताइन गुस्से में क्या की कि वो जो 3 पैसा जो है वहीं पर तुलसी का गमला लगा हुआ था, तुलसी का चौरा था, उसी में तुलसी लगी हुई थी। उसी चौरे में, उस तुलसी के चौरे में वो 3 पैसा पंडिताइन फेंक दी। जब उसी में फेंक दी तो पंडित जी भी नहीं उठाए उस पैसे को, पैसा वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे अगरबत्ती धूप की वो धूल से जो है ढकते गया, वो 3 पैसा उसी तुलसी जी के चौरे में दब गया। जब दब गया तो कुछ दिन के बाद में से उसी पैसे से एक पौधा निकला, उसमें से एक पौधा उसमें से जगा। वो पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा
अब वो पौधा बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते बढ़ के तैयार हो गया। इधर राजा जो थे वो राजा दान करते 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 उनके खजाने से खजाना अब कम होने लगा। एक सबसे बड़ी बात यह थी कि वो राजा जो है हंस पाले थे। हंस जो है मोती ही खाता था, हंस को खिलाने के लिए मोती ही चाहिए। तो राजा के पास हीरा मोती सब खत्म हो गया। अब हंस को खिलाने के लिए अब उनके पास मोती बचा नहीं। राजा जो है सोच में बीमार पड़ गए। वो जो है ऐसा सोच में बीमार पड़े कि भाई मेरे पास मोती तो अब है नहीं, हाँ अब मोती अब हंस को नहीं खिलाऊंगा तो दोनों हंस मर जाएंगे। तो राजा इसी सोच में बीमार पड़ गए। अब चारों ओर नगर में हल्ला मच गया कि राजा बीमार पड़ गए हैं, उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। अब इधर जो है अब वो राजा उधर बीमार थे, इधर पंडिताइन के घर में, पंडित जी के घर में जो पौधा उगा था वो जो है वो इतना फरने लगा इतना फरने लगा कि पूरे आंगन में उनको जो है बीए दिखता था। अब पंडिताइन समझ नहीं पाए, पंडित भी नहीं समझ पाए, कभी ये लोग मोती देखे नहीं थे, जान नहीं पाए कि ये मोती का पेड़ है, ये मोती इसमें से फर रहा है। तो पंडिताइन क्या करें कि सवेरे उठें और झाड़ू लगा करके पूरा बिया जो था वो जितना फर था उस पेड़ का उसको ले जा करके घर में एक कोने धर देती थी, एक किनारे धर देती थी। तो अब वहीं पर इकट्ठा करते जाती थी, उनको ये नहीं पता था कि ये इसमें सब मोती है। एक दिन क्या हुआ कि एक बिसरथा चूड़ी और जो श्रृंगार का सामान बेचने वाले आया तो फिर बोला कि चूड़ी ले लो, कंगन ले लो, श्रृंगार का सामान ले लो। तो पंडिताइन निकली और उसके पास गई, बोली क्या बेच रहे हो? तो उसने बताया कि मैं श्रृंगार का सारा सामान बेच रहा हूँ। तो पंडिताइन बोली कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक सामान है हमारे आंगन में एक वृक्ष है, उससे बहुत सारा जो है क्या बोलते हैं बिया निकला हुआ है, फर निकला हुआ उसका, देख लो अगर तुम्हारे काम का हो तो उसको ले लो, उसके बदले में हमको कुछ दे दो। अब जो है वो जो चूड़ी बेचने वाला था वो देखा, ले आई पंडिताइन, तो एक सूपा में भर के ले आई, बोली कि ले इसको रख लो, इसके बदले में जो होता हो उसको दे दो। तो वो तो जो है चूड़ी बेचने वाला वो तो जान गया कि ये मोती है। तो उसने क्या किया कि वो पूरा सारा रख लिया, और रखने के बाद में खूब सारा इनके श्रृंगार के सामान दे दिया और बोला कि आप जो है इस बिया को फेंकिएगा मत और इकट्ठा करते जाइएगा, जब मैं आऊँगा तो हमको दे दिया करिएगा। इसी तरह से वो पंडिताइन और खुश हो गए कि चलो कम से कम जो है इसके फर से हमको कुछ सामान तो मिल जा रहा है। तो उसको कायदे से रोज़ सुबह उठ करके झाड़ू लगा करके इकट्ठा करके और उसको ले जाके घर में एक कोने रख देती थी। अब क्या हुआ, इसी तरह कार्यक्रम चलते रहा। अब जब राजा बीमार हो गए तो खबर पंडित जी को मिला कि राजा बीमार हो गए हैं। तो पंडित जी पंडिताइन से बोली कि राजा तो हमारे बीमार हो गए हैं और पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ऐसा करता हूँ जाऊँ राजा से मिल आऊँ। तो पंडिताइन बोली कि ठीक है जाइए मिल आइए। तो पंडित बोले कि राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, राजा का तबीयत खराब हो चुका है, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि मैं लेकर जाऊं भेंट देने के लिए, और कुछ हो तो तुम दो और ले जाऊं, मैं राजा से भेंट करूंगा और उनको दे दूंगा। तो पंडिताइन बोली कि क्या है कि यही हमारे आंगन में जो पेड़ उगा है उसी का फर है, उसी को ले जाइए, हमारे पास तो और कुछ तो है नहीं, न सोना चांदी धान रुपया पैसा और क्या अन्न धन तो दाल चावल है नहीं, मैं क्या आपको दूं, वही लेकर जाइए। तो पंडिताइन एक गठरी में उसको बांध करके पंडित जी को दे दिए। तो पंडित जी लेकर चले गए राजा के दरबार में। गए, राजा का प्रणाम किए और राजा को भेंट दिए। तो राजा जब वो खोल कर देखे तो राजा तो समझ गए कि तो मोती है। तो उनको अभी शंका हुआ कि मोती ये कहाँ पाएंगे, इतना सारा मोती है पंडित जी कहाँ पाएंगे, ये तो गरीब ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने उस मोती को हंस के आगे डाला तो हंस खाने लगा। जब हंस खाने लगा
तो राजा जान गए कि ये मोती है। तब पंडित जी को बुलाए और पंडित जी से पूछे कि पंडित जी, ये आप जो फल हमको ले आकर दिए हैं, ये कहाँ पाए हैं आप? तो पंडित जी बोले कि हमारे आंगन में एक पेड़ है, ये बहुत सारा फलते रहता है, वहीं से ले आया हूँ। तो राजा बोले चलो तो हमको दिखाओ उस पेड़ को। तो राजा के साथ पंडित जी के साथ राजा पंडित के घर गए। पंडित जी बताए कि देखिए, ये जो है यही फल, इसी का फल है, ये रोज़ फूलता है, रोज़ फरता है, और हमारे घर में बहुत सारा इकट्ठा है ये। तो राजा बोले कि ये पौधा कहाँ पाए थे, कहाँ से लाके लगाए थे? तो पंडित जी बोले कि राजा, जो आपसे मैंने दान में 3 पैसा लिए थे, वही ले आकर यहाँ रख दिए थे, और उसी के जड़ से ये पौधा जगा है और वही फल दे रहा है। तो राजा समझ गए, वहीं पर राजा समझ गए कि ये मेहनत का फल है, ये मेहनत का फल है, इसलिए जो है ये पौधा बन करके और मोती फर रहा है। तो राजा को बहुत ज्ञान हुआ, और पंडित जी को जो है पंडित जी को बहुत ज्ञान हुआ कि हाँ देखो, मेहनत का फल ऐसा होता है कि मोती फरने लगता है। तो ये हुआ मेहनत का फल। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये कहानी कैसी लगी। ऐसे ऐसे कहानी जानने के लिए आपको मैं हरदम कहानी सुनाते रहूँगा। आप जो है कृपया बनाए रखना। धन्यवाद। शिव शिव।